नमो बुद्धाय। जय भीम। जय मूल निवासी। जय भारत। जय संविधान। M90 इन्फो मूल निवासी 90 इन्फो में मैं नंद किशोर आप सभी का इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। साथियों, गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी, ये पुस्तक आप सबने देखी होगी, नहीं देखी होगी, नहीं पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये पुस्तक हमारे पास उपलब्ध है। जिस किसी भी साथी को चाहिए वो इसका कीमत और डाक खर्च, अगर बाहर से ले रहे हैं तो कीमत और डाक खर्च दोनों देना पड़ेगा, तब हम जाकर के यह किताब आपके पते पर पोस्ट कर पाएंगे। यह किताब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने लिखी और इस किताब में क्या लिखा वो हम परिच्छेद 1 से आज हम पढ़ेंगे और उसके बारे में, गुलामगिरी के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस गुलामगिरी का वाचन। तब तक आप सभी लोग जुड़ जाइए और साथियों से अपील है कि जल्द से जल्द इस कार्यक्रम में, इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ जाएं। साथियों, पहला जो परिच्छेद है इसका, यानी पहला खंड है, पिंटू मौर्य जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आप बने रहें। जय संविधान, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। ज्योतिबा राव और धोंडीबा की संवाद है और ये संवाद है नामदेव कुम्हार संवाद। परिच्छेद 1 है और परिच्छेद 1 में है ब्रह्मा की उत्पत्ति, सरस्वती और ईरानी या आर्यों के संबंध में। तो धोंडीबा प्रश्न करता है, या धोंडीबा ने जो बात कही है, पश्चिमी देशों के अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य शासकों ने एकत्र होकर गुलामी प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के धर्म, नीति नियमों को ठुकरा दिया है, क्योंकि मनु संहिता में लिखा गया है कि ब्रह्मा विराट पुरुष ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ग को पैदा किया है और इन ब्राह्मणों की सेवा यानी गुलामी करने के लिए उसने ही अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है। फिर इसके बाद ज्योतिबा राव कहते हैं, अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब ही यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तेरा कहना है ना, इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं, उनको ब्रह्मा ने अपनी अपनी कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है और इस संबंध में मनु संहिता में क्या क्या लिखा गया है धोंडीबा। तो धोंडीबा कहता है, इसके संबंध में सभी ब्राह्मण यानी बुद्धिमान और बुद्धिहीन यह जवाब देते हैं कि अंग्रेज आदि लोग अधम और दुराचारी हैं, जिनकी वजह से उन लोगों के बारे में मनु संहिता में कुछ भी नहीं लिखा गया। फिर ज्योतिराव कहते हैं, तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चलता है कि ब्राह्मणों में अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग बिल्कुल हैं ही नहीं। फिर धोंडीबा कहता है, अनुभव से तो यह पता चलता है कि अन्य लोगों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। ज्योतिराव, फिर यह बताइए कि किस तरह के अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी ब्राह्मणों के बारे में मनु की संहिता में क्या लिखा है। धोंडीबा कहता है, इस बात से यह प्रमाणित होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो उत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह एकदम तथ्यहीन है, निराधार है, क्योंकि उनका वह सिद्धांत सभी मानव समाज पर
लागू नहीं होता है। ज्योतिराव, इसलिए अंग्रेज आदि लोगों ने ब्राह्मण लेखकों की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनन पाबंदी लगा दी। यदि यहाँ ब्रह्मा तमाम मानव समाज की उत्पत्ति का सही कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस उत्पत्ति को कुल मिलाकर सभी सृष्टि क्रमों से तुलना करके देख लिया जाए तो वह पूरी तरह से तथ्यहीन और निराधार ही दिखाई देगी। तो ढोंडीबा कहता है वह कैसे? तो ज्योतिराव कहते हैं कि ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, लेकिन कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई उसके बारे में मनु ने अपनी संहिता में कुछ भी नहीं लिखा है। आखिर ऐसा क्यों? ढोंडीबा कहता है क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होगी, इसलिए फिलहाल उसे मलेच्छ या विधर्मियों की पंक्ति में रख दिया जाए। ज्योतिराव कहते हैं हम भूदेव हैं, हम सभी वर्णों में श्रेष्ठ हैं, ऐसा बड़े गर्व से हमेशा कहने वाले इन ब्राह्मणों को जन्म देने वाली आदि माता ब्राह्मणी ही है ना, फिर तू उसको मलेच्छ की पंक्ति में किस लिए रखता है? उसको वहां की शराब और गोमांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे तू यह बड़ी गलत बात कह रहा है। फिर ढोंडीबा आप ही कई बार सरेआम सभाओं में व्याख्यानों में कहते हैं कि ब्राह्मणों के आदि वंशज जो ऋषि थे वे श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर खाते थे, और अब आप कहते हैं कि उनकी आदि माता को बदबू आएगी। इसका मतलब क्या है? आप अंग्रेजी राज के दीर्घजीवी होने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिक्षुक ब्राह्मण इस तरह का प्रयास करेंगे कि रेजिडेंट गवर्नर आदि की अधिकारियों की हम पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहरबानी हो, इसलिए ये ब्राह्मण उनकी मेज पर बचे खुचे गोश्त के टुकड़े बुटलेर को भी मिलने नहीं देंगे। क्या आपको यह मालूम नहीं कि अब तो कई महार बुटलेर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं? मनु महाराज ने ही आदि ब्राह्मणी की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर डाल दो, और उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हो? मैं गलत सलत बोल रहा हूँ, छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए। ज्योतिराव कहते हैं अच्छा, जैसी तेरी इच्छा। अब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुंह है वह हर माह मासिक धर्म आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र होता था, या लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र होकर घर के काम धंधों में लग जाता था। इस बारे में मनु ने कुछ लिखा है या नहीं? तो ढोंडीबा कहता है नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही हैं, और उनको लिंगायत नारी का उपदेश कैसे उचित लगा होगा? क्योंकि आज के ब्राह्मण लोग लिंगायतों से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे छुआछूत को नहीं मानते। ज्योतिराव, इससे तू ही सोच सकता है कि ब्राह्मण को मुख, बाहें, जांघें और पांव, इन 4 अंगों को माहवारी के कारण कुल मिलाकर 16 दिन के लिए अशुद्ध होकर दूर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल आता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इसके संबंध में कुछ लिखा है या नहीं? ढोंडीबा कहता है नहीं। फिर ज्योतिराव कहते हैं अच्छा, वह गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा उस दिन से लेकर 9 माह तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा, इस बारे में मनु ने कुछ कहा है? तो ढोंडीबा कहता है नहीं। ज्योतिराव, अच्छा, फिर जब यह बालक पैदा हुआ उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाया या बाहर का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इसके बारे में भी मनु महाराज ने कुछ लिखा है क्या? तो वो कहता है ढोंडीबा नहीं लिखा है। ज्योतिराव, सावित्री
ब्रह्मा की औरत के होने पर भी उसने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 माह तक संभाल कर उसे जन्म देने का और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है। ब्रह्मा के शेष 3 सिर इस झमेले से दूर थे या नहीं? आपकी राय इस मामले में क्या है? ढूंढीबा कहता है, इस रंडीबाज को इस तरह से मां बनने की इच्छा क्यों पैदा हुई होगी? तो ज्योतिराव कहते हैं, अब यदि उसे रंडीबाज कहा जाए तो बुरा नहीं, क्योंकि उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही व्यभिचार किया था, इसलिए उसको इस तरह की पदवी से कहना चाहिए। इस बुरे कर्म के कारण कोई भी व्यक्ति उसका मान सम्मान या पूजा नहीं कर सकता है। तो ढूंढीबा कहता है, यदि सचमुच में ब्रह्मा के 4 मुंह होते तो उसी हिसाब से उसके 8 स्तन, 4 नाभियां, 4 योनियां, 4 मल द्वार होने चाहिए, किंतु इस बारे में सही जानकारी देने वाले लिखित प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। फिर उसी तरह शेष नाग की सैया पर सोने वाले विष्णु ने लक्ष्मी नाम की अपनी स्त्री होने पर भी अपनी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे पैदा किया? इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी भी स्थिति ब्रह्मा की ही तरह होगी। ज्योतिराव, वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार जो ईरान नाम का देश है वहां के मूल निवासी हैं। पहले के जमाने में उन्हें ईरानी या आर्य कहा जाता था। इस मत का प्रतिपादन कई अंग्रेज ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया है। सबसे पहले उन आर्य लोगों ने बड़ी बड़ी टोलियां बना करके इस देश में आकर कई बर्बर हमले किए और यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार बार हमले करके बड़ा आतंक फैलाया। फिर वामन के बाद आर्य ब्राह्मण लोगों का ब्रह्मा नाम का मुख्य अधिकारी हुआ। वह बड़ा जालिम था। उसने अपने काल में यहाँ के हमारे आदि पूर्वजों को अपने बर्बर हमलों में पराजित कर उन्हें अपना गुलाम बनाया। बाद में उसने अपने लोगों और इन गुलामों में हमेशा हमेशा के लिए भेदभाव बना रहे कई प्रकार के नीति नियम बनाए। इन सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा की मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम अपने आप लुप्त हो गया और उनका नया नाम पड़ गया ब्राह्मण। फिर मनु महाराज जैसे ब्राह्मण अधिकारी हुए। उसने पहले से बने हुए और अपने बनाए हुए नीति नियमों का विरोध बाद में कोई न कर पाए, इस डर की वजह से उसने ब्रह्मा के बारे में कई नई नई तरह तरह की कल्पनाएं फैलाईं। फिर उन्होंने इस तरह के विचार उन गुलाम लोगों के दिलो दिमाग में ठूस ठूस कर भर दिए कि वह बातें ईश्वर की इच्छा से हुई हैं। इसलिए उन्होंने शेष नाग सैया की दूसरी अंधकथा पुराण कथा गढ़ी और समय देखकर कुछ समय के बाद उन सभी पाखंडों के ग्रंथ शास्त्र बनाए गए। इन ग्रंथों के बारे में शूद्र गुलामों को नारद जैसे धूर्त चतुर सदा औरतों में रहने वाला छिछोरे व्यक्ति द्वारा तालियां पीट पीट कर उपदेश देने की वजह से यूं ही ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया। अब हम इस ब्रह्मा के बारे में शेष नाग की सैया करने वाले के बारे में खोज करने लगे तो उससे हमें छदाम का भी फायदा नहीं होगा, बल्कि हम दोनों का यह कीमती समय व्यर्थ में खर्च होगा, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर उस बेचारे को सीधा लेटा हुआ देखकर उसकी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को पैदा करवा कर निकलवाया। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही औधाचित्त हुए गरीब पर ऊपर से पांव देने अब कुछ मजा नहीं है। तो साथियों, ये था मूल गुलामगिरी पुस्तक का परिच्छेद 1, ब्रह्मा की उत्पत्ति और उसके कार्यों के बारे में तमाम चर्चा ढूंढीबा और ज्योतिराव फूले के बीच। तो साथियों, आप लोगों को यह कार्यक्रम ये जो लाइव सेशन था ये किस तरह से आप इसे समझे, क्या लगा आपको, आप लोग बताएं कि ये कार्यक्रम कैसा रहा। साथियों,
इस तरह से हमने आज के इस लाइव प्रोग्राम में गुलामगिरी पुस्तक की बात को आपके सामने रखा। और ये गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखी है, जो कई प्रकाशनों से मिलकर के कई प्रकाशनों के द्वारा इसका प्रकाशन होता है। आप चाहें तो उसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से आज के इस लाइव सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का पुनः से अभिवादन करते हुए जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। आप सभी